जिला बदायूं के ग्राम बिरोतिया में साप्ताहिक भागवत चल रही है। कथा व्यास आचार्य विश्वेश्वरी वशिष्ठ साहित्याचार्य बाग यज्ञ आचार्य श्री ऋषिपाल द्विवेदी ज्योतिष रत्न की उपाधि से अलंकृत महाराज जी के द्वारा साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ आचार्य श्री ऋषिपाल द्विवेदी ने बताया, हमारी अकेली पुत्री है, भगवान श्री कृष्ण में लीन है। हमने बचपन से ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण कराई और आज एक कथावाचक के रूप में उभरी है। हमारी पुत्री श्री कृष्ण को सब कुछ मानती है और श्री कृष्ण समय समय पर हमारी पुत्री की रक्षा करते हैं। कथा व्यास आचार्य विश्वेश्वरी वशिष्ठ ने बताया, श्री कृष्ण लीलाएं हमें दिखाते रहते हैं, हमें साक्षात्कार भगवान के दर्शन होते हैं और हम उन्हीं की आज्ञा से कथा को सुनते हैं। कथा व्यास ने बताया, सबसे पहले गांव में कलश यात्रा निकली। पूरे गांव ने बढ़ चढ़कर कलश यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा के बाद भागवत का शुभारंभ किया। महाराज जी का कहना है कि जहां भागवत होती है वहां पर भगवान की कृपा बरसना शुरू हो जाती है। भागवत सुनने से सारे दुख दर्द दूर होते हैं, जो संकट होते हैं वह दूर होते हैं। महाराज जी ने सभी ग्रामवासियों से अपील की, 7 दिन भागवत की कथा में लीन हो जाओ। जो व्रत रख सकते हैं 7 दिन तक व्रत रखो, जमीन पर सो और उसके बाद फल देखिए। भगवान आपको सारे संकटों से दूर करके अपनी कृपा बरसाएंगे और आपकी जो मनोकामनाएं होंगी वह पूर्ण करेंगे। अभी आपकी जो है आचार्य जी की वार्तालाप सुनवाई, उसके बाद जो है महाराज जी से हम बातचीत करते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल कि जो है महाराज जी की जो है अकेली पुत्री है और वो भी जो है भगवान श्री कृष्ण में लीन है। तो पहले तो जो है महाराज जी, क्या नाम है आपका? मुझे ऋषिपाल त्रिवेदी कहते हैं। जी जी। आचार्य ऋषिपाल त्रिवेदी। महाराज जी, आपकी पुत्री है, भगवान में लीन है और अकेली पुत्री है। इन्हीं कब से जो है इसमें प्रेरणा मिली भगवान में, और कथा में कब से इसी प्रेरणा तो शुरू से ही मिली है। जब ये लगभग 5 साल की थी उसी समय से इसको प्रेरणा मिली है। और ये जगह जहाँ कहीं भी मीटिंग वगैरह होती थी वहाँ पर जाती थी, अपना प्रवचन करती थी। उसके बाद में फिर कन्हैया की कृपा हुई। कन्हैया की कृपा से ये फिर मैंने कहा बेटा भागवत में आगे बढ़ो। फिर इसकी शिक्षा दीक्षा हुई और भागवत शुरू से ही लेकर के चली। और अब भागवत में मैं तो समझता हूँ पूर्ण परिपक्व है और पूरी 7 दिन की कथा अच्छी कथा सुनाती है, जिसमें मेरे आधार पर कि कोई त्रुटि नहीं रहती है। तो महाराज जी जो है आपको कितना समय हो गया और आपकी अकेली पुत्री है, तो आपको ये नहीं लगता कि जो है ये भगवान में लीन है? हाँ, ये भगवान में लीन है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नित्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। बिना सत्य के कुछ नहीं है। जब तक सत्य नहीं होता है तब तक मानव कोई कार्य नहीं कर सकता। सत्य के आधार पर ही जन्म है, सत्य ही व्रत है। अब इसने 5 साल से भगवान में लीन है और उसी समय से इसका व्रत शुरू हो गया। और व्रत उस शुरू व्रत के हुए अपने कथा का भी अनुभव करती रही और शिक्षा भी देती रही। इन्होंने साहित्य आचार्य किया, संगीत प्रभाकर किया, तथा इनको एक उपाधि मिली है जिसको कहते हैं ज्योतिष रत्न की उपाधि से अलंकृत भी है। तो मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न है और मैं इसके साथ रहता हूँ। जो मेरे करने का कार्य, वैसे इस समय व्यास पीठ पर ये विराजमान होती हैं और यज्ञ आचार्य की पीठ पर मैं विराजमान होता हूँ। यज्ञ आचार्य के नाम से ही लोग मुझे पुकारते हैं, जानते हैं, और मैं यज्ञ कराता हूँ, वेद के मंत्रों से कराता हूँ। अच्छा महाराज जी, जो है ये जो इस समय पितरों को लेकर जो आपके द्वारा भागवत चल रही है, तो इससे जो पितरों को क्या लाभ होता है? चैनल के माध्यम से ठीक, इससे पितरों को ये लाभ होता है, जैसे श्रीमद् भागवत में एक द्वंद्वकारी नाम का व्यक्ति था।